नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम.एस. ज़िया इस वक्त शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आज पूरी दुनिया में फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है। इसी निस्बत से शेख ज़ायद हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट इस डे को मना रहे हैं। 25 सितंबर को पूरी दुनिया में फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद हम अभी डॉक्टर अलियास साहब से गुफ्तगू करेंगे कि वो हमें इसकी अफादियत के बारे में और आज के इस दिन को मनाने के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इलियास, मैं फार्मासिस्ट हूँ, सीनियर फार्मासिस्ट और मीडिया फोकल पर्सन शेख ज़ायद हॉस्पिटल का। इस दिन का मनाने का मकसद है कि तमाम लोगों में अवेयरनेस हो कि दवाई का इस्तेमाल जो है किस तरह करना है, और डॉक्टर के नुस्खे के बाद जो उसका सबसे पहला मशवरा होगा वो फार्मासिस्ट के साथ होगा, जो कि उसके साइड इफ़ेक्ट, उसकी डोज और बहुत सारी चीज़ें के बारे में बताएगा, उसके इस्तेमाल, रेस्टोरेंट यूज जो भी होगा उसके बारे में बताएगा। और इस दिन का बनाने का दूसरा मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस हो मेडिसिन के बारे में, दवाई के बारे में, क्योंकि फार्मासिस्ट जो होते हैं वो दवाइयों के इंजीनियर होते हैं, दवाइयों के डॉक्टर होते हैं। तो ये वो कम्युनिटी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है मेडिसिन, उसकी सोर्स से लेके उसके ज़ीरो सोर्स से लेके उसके फाइनल तक, और उसके बाद जब वो इस्तेमाल होनी है मरीज़ की तरफ। तो ये हमारे यहाँ सीनियर फार्मासिस्ट हैं, हम हर साल अपने इंतज़ामिया के साथ मिलकर, एमएस प्रिंसिपल साहब सब के साथ मिलकर ये दिन मनाते हैं ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो। इस वक्त शेख ज़ायद अस्पताल में कितने फार्मासिस्ट हैं? इस वक्त हमारे पास तकरीबन 25 के करीब फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग का प्रॉब्लम था, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये 38 के करीब इंशाल्लाह ताला ये हमारे फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, और हर शोबे में। और इन्होंने अपनी वर्क से, अपने काम से साबित किया है इंतज़ामिया को, शेख ज़ायद हॉस्पिटल को, कि इनके बगैर हॉस्पिटल का रन होना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि ये डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये प्रोक्योरमेंट से लेके, इसके थिएटर से लेके, वार्ड से लेके, हर जगह ये काम करते हैं, और इनके बगैर जो फिजिशियन है वो अधूरा होता है। ये क्योंकि इनकी जो डायरेक्ट इंटरेक्शन के माहिर हैं, तो इनकी मशवरे के बगैर कोई काम नहीं होता। इसलिए ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं इस महकमा हेल्थ में। इनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ये इतने अहम हैं तो रिसेंटली इनके साथ जो हो रहा है ये तो अभी तक रेगुलर नहीं किया गया, बल्कि बगैर मेरे ख्याल से तनख्वाह के काम कर रहे हैं। वो मैं ज़िशान बशीर साहब से बात करूंगा। तो वो इंशाल्लाह ताला इनका प्रोग्रेस है, सिस्टम सारा कुछ इस सिस्टम में फॉल्ट था, वो आहिस्ता से वो क्लियर हो रहा है। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ये जो लोग गए हैं वापस आएंगे और इंशाल्लाह हमारे साथ काम करेंगे। हमारे साथी हैं, पुराने हैं, 15-15 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, और इन्होंने अपना दिन रात दिए हैं इस इंस्टीट्यूट को, इस इदारे को। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, हायर अथॉरिटी से उम्मीद करते हैं कि वो इनकी बात सुनेंगे, इनकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द हल होगी इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, ये थे DMS डॉक्टर अलियास अहमद हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त। एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इमरान बशीर, वो भी आज फार्मासिस्ट के साथ खड़े हैं। इस दिन को मनाने के हवाले से वो इनके शाना बिशाने हैं, तो हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सर, ये फार्मासिस्ट जो हैं, इनकी अफादियत के हवाले से आप भी कुछ हमारे नाजरीन को बताएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़्यादा सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है कि अपने ख्यालात के इज़हार कर सकें। जहाँ तक फार्मासिस्ट और फार्मेसी डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, तो किसी भी हॉस्पिटल में इनकी अहमियत एक रीढ़ की हड्डी जैसे इंसानी जिस्म में एक रीढ़ की हड्डी की अहमियत इस तरह रखते हैं, क्योंकि दवाई का सही मिकदार में मरीज़ तक पहुँचना, सही वक्त पे सही पहुँचना और सही अद्वियात का पहुँचना इनकी, और दवाइयों को सही हालत में रखना इनके फ़राइज़ में है, और जिसके बगैर मरीज़ के लिए सेहतमंद होना बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर की लिखी हुई दवाई को सही अंदाज में पहुँचने के लिए ये एक उसके फ्रंट लाइन वैरियर हैं। तो इनका हमारे साथ होना, पूरी तवानाई के साथ होना, किसी भी अस्पताल की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। तो हमारे माशाल्लाह जो कलीग्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर कुछ इशूज़ चल रहे हैं, कुछ केसेस अदालत में हैं, उन पर कमेंट करना मुनासिब नहीं है। कुछ मुख्तलिफ मराहल में है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द ये हमारे साथ हमारे शाना बिशाना खड़े होंगे और इन बीमारियों के खिलाफ जिहाद में हमारे साथ। जी नाज़रीन, ये थे एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर इमरान बशीर, जो फार्मासिस्ट की अफादियत के हवाले से हमें बता रहे थे, और वो इनको रीढ़ की हड्डी करार दे रहे हैं।
کہ فارماسسٹ کا جو کردار ہے وہ ہاسپٹل میں بہت ایک اپنا امپورٹنٹ کردار ہے. تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک سینئر بھی ہیں ذیشان بشیر صاحب, تو میں ان سے بھی گفتگو کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کو آج کے اس ڈے کے حوالے سے بتائیں مختصر سے الفاظ میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد ذیشان بشیر ہے. میں فارماسسٹ ہوں اور تقریباً 2011 سے اپنی سروسز جو ہیں وہ دے رہا ہوں. اور اسی طرح فارماسسٹ جو ہیں ہمارے تقریباً کوئی 29 کے قریب جو ہے وہ اپنی سروسز ادھر دے رہے ہیں. ان کا ڈفرینٹ عرصہ ہے, اپنا 15 سال سے, کوئی 10 سال سے, کوئی 12 سال سے جو ہے وہ اپنی سروسز شیخ زیدہ ہاسپٹل میں دے رہے ہیں. تو فارماسسٹ کا رول جو یہاں پہ ہے یہ بہت اہم رول ہے. میڈیسن کی پروکیورمنٹ سے لے کے وارڈ میں میڈیسن کی یوٹیلائزیشن پراپر, اور ہر چیز ہم اس پہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. کلینکل سروسز بھی دے رہے ہیں. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہمارا ایک کریڈٹ جاتا ہے فارماسسٹ کو, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ سروسز ہے. وہ پورے پنجاب میں شیخ زاید میڈیکل کالج ہاسپٹل, یہ ہمارے جو فارماسسٹ ہیں سب سے پہلے یہاں پہ سٹارٹ کیا گیا تھا, اور ہم بڑے اچھے طریقے سے ہیلتھ کارڈ چلا رہے ہیں. اور میری وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر صحت میڈم یاسمین راشد سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ فارماسسٹ کے رول کو سمجھتے ہوئے جو 20 فارماسسٹ جو انہوں نے نکالنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اس کو کیبنٹ کمیٹی سے ریویو کروائیں, تاکہ جس طرح ہیلتھ کارڈ کی سروسز پورے پنجاب میں ہر کسی کو ملنے والا ہے, وہاں پہ فارماسسٹ کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے. اس کا ثبوت جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ادھر شیخ زاید ہاسپٹل سے لیا جا سکتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے سی ایم پنجاب سے اور میڈم یاسمین راشد سے کہ ہر 50 بیڈ پہ ایک فارماسسٹ ڈیپیوٹ کریں, اور جو آلریڈی ورکنگ کر رہے ہیں شیخ زاید ہاسپٹل میں 15 سال سے, ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ لوکلی اڈھاگ یا کانٹریکٹ جیسی بھی دے کے ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے. تو اس میں ہمارے بورڈ آف مینجمنٹ میں بھی کافی رول پلے کیا ہے. تو وہ ریویو کے لیے انہوں نے کیبنٹ کو لکھا ہے کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فارماسسٹ کے بغیر جو ہے ہاسپٹل کی پرفارمنس وہ ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی. اسی لیے فارماسسٹ کو ایڈجسٹ کر کے فوری طور پہ ان کا مسئلہ حل کیا ہے. جی ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر فارماسسٹ عمران ذیشان بشیر. ابھی علامتی واک ہوگی اور اس واک میں ایڈیشنل ایم ایس جناب ڈاکٹر عمران بشیر خصوصی طور پر مدعو ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فارماسسٹ ان میں میل اور فیمیل آج کے اس دن کے حوالے سے, ورلڈ فارماسسٹ ڈے کے حوالے سے واک کر رہے ہیں. شیخ زاید ہاسپٹل میں فارماسسٹ ورلڈ فارماسسٹ ڈے کے موقع پر واک کر رہے ہیں, اور ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر عمران بشیر ورلڈ فارماسسٹ ڈے کے موقع پر شیخ زاید ہاسپٹل کے فارماسسٹ اس دن کی مناسبت سے واک میں شامل ہیں, اور ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر عمران بشیر اور ہمارے میڈیا فوکل پرسن ڈاکٹر رانا الیاس احمد بھی اس واک میں شریک ہیں, اور اس میں میل اور فیمیل فارماسسٹ ڈی ایم ایس ڈاکٹر امتیاز لودھی بھی واک میں شامل ہو گئے. ہر سال 25 سپتمبر کو یہ دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے فارماسسٹ ڈے, اور اس مناسبت سے آج شیخ زاید میڈیکل کالج و ہاسپٹل میں بھی ورلڈ فارماسسٹ ڈے منایا جا رہا ہے, اور اس میں ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر عمران بشیر خصوصی طور پر ان کے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ایم ایس ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.